नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये ऑथेंटिक बुक है और इसमें अपन पढ़ेंगे सिर्फ मुहावरे, लोकोक्ति अपन देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, बताइए मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। यहाँ पर वो दे देता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है, कौन सा लोकोक्तियाँ है। ठीक है, मुहावरे में जैसे कि लास्ट में ना होता है, जैसे कि 9 2 11 हो ना। ठीक है, हो ना। लोकोक्ति का मतलब जे तेते पाप पसारिए तेते लामी सोर, है ना। इस प्रकार से होती है लोकोक्तियाँ। जैसे कि बता देता हूँ, ये मुहावरे हैं, ये मुहावरे ही देखने हैं अपनों को, इसमें जितने हो जाएंगे इतने। ठीक है, इधर उधर की हाँकना, इतिश्री होना, है ना। जैसे कि लास्ट में ना ना आएगा। ईंट से ईंट बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, आंसू पहुँचना ना। ठीक है, और जो लोकोक्ति है, लोकोक्तियों में जैसे कि इस प्रकार से होता है, बता देता हूँ। लोकोक्तियाँ ये शायद 300 के लगभग हैं। नचा देना, नींव की ईंट होना। नींव की ईंट होना का अर्थ क्या है भाई, ये बताइए। अब तो ये ऐसे लगेगा नॉर्मल है, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना 4, तब दिमाग चकरा जाता है। शानदार ऑप्शन देता है, नींव की ईंट होना। पानी मरना क्या है, पैर पटकना तो जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये मुहावरे हैं, ये देखेंगे अपन। लोकोक्ति बताना थी मुझे कि भाई लोकोक्ति में और मुहावरे में क्या अंतर होता है। अपना परख रख पराया चक, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक, इसके बाद में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, अंधों में काना राजा, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा पीछे कुत्ता खाए, है ना। ये लोकोक्तियाँ हैं। अब पता है होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, इनको देख चुके हैं। ठीक है, अब मुहावरे देखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलें, सभी के लिए काम का है। ये नहीं है कि किसी के लिए फिक्स हो, यानी कि जिसके सिल में अगर हिंदी व्याकरण है और मुहावरे हैं तो उन सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की और किसी भी लेवल की एग्जाम हो। देश की सभी भाषाओं में लोकोक्तियों का प्रचलन है। प्रत्येक समाज में प्रचलित लोकोक्तियाँ अलिखित कानून के रूप में मानी गई है। मनुष्य अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति के युग से निर्मित हुआ है। लोक में पीढ़ियों से प्रचलित इन उक्तियों में अनुभव का सार, व्यवहारिक नीति का निचोड़ होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का विशेष योगदान होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में, है ना, ये बात लोकोक्तियों की है। दोबारा से देखते हैं। विश्व की सभी भाषाओं में लोकोक्तियों का प्रचलन है। प्रत्येक समाज में प्रचलित लोकोक्तियाँ अलिखित कानून के रूप में मानी गई है। अलिखित कानून। मनुष्य अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति के युग से निर्मित हुआ है। लोक में पीढ़ियों से प्रचलित इन उक्तियों में अनुभव का सार एवं व्यवहारिक नीति का निचोड़ होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का विशेष योगदान होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का विशेष योगदान होता है और उसी कोटि की स्थिति परिस्थिति के समय उस लोकोक्ति का प्रयोग स्थिति या अवस्था के सुस्पष्टीकरण हेतु किया जाता है, जो उस संप्रदाय या समाज को सहज स्वीकार होता है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि होती है। प्राय मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है, जैसे ना को चने चबाना। मुहावरा दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। सुस्पष्टीकरण हेतु किया जाता है, जो उस संप्रदाय या समाज को सहज स्वीकार होता है। मुहावरा के बारे में यहाँ से है, ऐसा वाक्यांश होता है जिसमें प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि होती है। प्राय मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है, जैसे ना को चने चबाना, दांतों चले अंगुली दबाना, है ना। जैसे कि ना आएगा लास्ट में। अंतर, लोकोक्ति का अपना नाम कहावत भी है, लेकिन ज़रूर नहीं है कि ये जैसे कि 70% 80% क्या, ये शायद 90% ये सटीक बैठेगा, ये ना होना। लेकिन कभी कभी ये नहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर जो सेम सही होता है उसमें, क्योंकि उनमें भी ना होता है तो ऐसे नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मामूली डिफरेंट है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ये आएगा अभ्यास से। लोकोक्ति का अपर नाम कहावत भी है। लोकोक्ति जहाँ अपने आप में पूर्ण होती है और प्राय प्रयोग में एक वाक्य के रूप में प्रयोग होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा ही रहता है, जबकि मुहावरे के स्वरूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है। आई बात समझ में? ये है भाई मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति की बात है। लोकोक्ति किन शब्द से निर्मित हुआ है? लोक प्लस उक्ति। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है।
ठीक है, लेकिन वो इस प्रकार से दे चुका है क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है। ठीक है, अंतर कहावत भी है। लोकोक्ति जहाँ अपने आप में पूर्ण होती है और प्राय प्रयोग में एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति का अपर नाम कहावत भी है। लोकोक्ति जहाँ अपने आप में पूर्ण होती है और प्राय प्रयोग में एक वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त होती है, एक वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त होती है। दोबारा से देखते हैं, लोकोक्ति का अपर नाम कहावत भी है। लोकोक्ति जहाँ अपने आप में पूर्ण होती है और प्राय प्रयोग में एक वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त होती है, जबकि है वो ये दे सकता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। मुहावरे यानी कथन कारण वाला दे दिया और वो पूछ लिया मुहावरे व लोकोक्ति के बारे में ना, तो फिर चक्कर पड़ सकता है। जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा ही रहता है, जबकि मुहावरे के रूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है। ये मुहावरे हैं ना, तो ये याद करने हैं। ठीक है, हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से पढ़ते हुए याद करते हुए चलें। मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, ये भी सही है। और वो जो एक और आता है अपनी अपनी वो जो है ना, अपनी अलग अलग राग, वो कुछ ऐसे है, अलग अलग ढोकली की अलग अलग राग कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, हाँ ये है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है। ठीक, आगे चलते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, और वो भी है जैसे कि अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग अपना अपना राग। अपने मुंह मिट्टा बनना ना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये नॉर्मल है, लेकिन जब वो हिंदी अर्थ देगा ना 4, तब वो शानदार देगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। दोबारा से देखते हैं। ये मुहावरे हैं। ठीक है, ये मुहावरे हैं। मुहावरे, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल के पीछे लठ लेकर फिरना, मूर्खता प्रदर्शित करना। दोबारा से देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। अगले पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगले के पीछे लट लेकर फिरना, इसका मतलब क्या है? मूर्खता प्रदर्शित करना। अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना, ठीक है, मूर्खता प्रदर्शित करना। जो टफ है उनको ही ढंग से देखेंगे। आगे चलते हैं। दोबारा से ले लेते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल के पीछे लट लेकर फिरना, ये बढ़िया है। अक्ल के पीछे लट लेकर फिरना, मूर्खता प्रदर्शित करना, मूर्खता प्रदर्शित करना, ठीक है, मूर्खता प्रदर्शित करना। अंगूठा दिखाना, कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार करना। कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार, अंगूठा दिखाना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा, ठीक, एकमात्र सहारा। अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुशी होना। अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्ण खतरे में उतरना है, साहसपूर्ण खतरे में उतरना है, अंगारों पर पैर रखना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा। आँखें बिछाना, अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वागत करना।
आंखें बिछाना, अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वागत करना। ठीक है, अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वागत करना। दोबारा से ले लेते हैं। अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुशी होना। अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्ण खतरे में उतरना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। और जैसे कि ईद का चांद होना, उसका मतलब क्या है? ईद का चांद होना। यहाँ पर गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना कुछ ऐसे है। बहुत कम दिखाई देना है ना, ऐसे है कुछ उस अर्थ। गूलर का फूल होना, अंगारों पर पैर रखना, आँख का तारा होना। फिर आंखें बिछाना, अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाना, ठीक है, आंखें बिछाना। आंखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना। आँखों से गिरना, आदर कम होना। इसके बाद में आँखों में धूल झोंकना, ठीक, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखें दिखाना, क्रोध करना या डराना। आटे दाल का भाव मालूम होना, बड़ी कठिनाई में पड़ना। ठीक है, आँख आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आंखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना। आँख, ये स्क्रीन सही काम नहीं कर रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। वैसे साफ दिख रहे हैं। आंखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना। आँखों से गिरना, आदर कम होना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँख दिखाना, क्रोध करना, डराना। आटे दाल का भाव मानो, बड़ी कठिनाई में पड़ना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत लेना। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। आग में घी डालना, आँच न आने देना, हानि या कष्ट न होने देना। ठीक है, आँच न आने देना। वो जैसे कि अर्थ देगा यहाँ शानदार, इस जैसा ही मिलता जुलता देगा, लेकिन वो इसको सही तरीके से व्यक्त नहीं करता होगा, है ना। क्वेश्चन देगा ना, तब लगेगा तो ऐसा कि भाई इसका अर्थ होगा, लेकिन वो अर्थ नहीं होगा। वैसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल चुके हैं और निकाल लेंगे। आड़े हाथों लेना, खरी खुरी सुनाना। खरी खरी सुनाना, खरी खरी। आनाकानी करना, टालम टोल करना। आनाकानी करना, टालम टोल करना। आंचल पसारना, याचना करना। आंचल पसारना, ये पता नहीं है भाई। आंचल पसारना, याचना करना, यानी कि मांगना भी तो हो सकता है। हाँ, मांगना, ठीक है, याचना करना या फिर मांगना। आंचल पसारना, याचना करना, याचना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। आँख का कांटा होना, बुरा लगना। आस्तीन का सांप होना, आकाश के तारे तोड़ना। आसमान से बातें करना, बहुत, आसमान से बातें करना। इसके अलग अर्थ भी हो सकते हैं। बहुत ऊंचा होना, आसमान से बातें करना, कि भाई बैलगाड़ी तो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पर वह रामलाल तो जॉब लगते ही आसमान से बातें करता है। बातें करना अलग अलग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग प्रयोग हो सकता है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, बहुत शोर करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। आँख का कांटा होना, बुरा लगना। आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर दुखी होना। भीतर ही भीतर दुखी होना, आंसू पीकर रह जाना। आठ आठ आंसू गिराना, आठ आठ आंसू गिराना। पश्चाताप करना, ठीक है। इधर उधर की हाँकना, बेमतलब की बातें करना। इतिश्री होना, समाप्त होना। एसात लेना, उसा देना, हिसाब किताब साफ करना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कढ़ाई से पेश आना। ईंट का जवाब पत्थर से। आंसू पहुँचना, सांत्वना देना। आँखें तैरना, हाँ ये तो क्रोध की बात है, क्रोध से देखना। फिर आकाश टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आना। आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर उपाय करना। आग लगने पर कुआं खोदना। उंगली उठाना, निंदा करना या लांछन लगाना। 19-20 का फर्क होना, मामूली फर्क होना। उंगली उठाना, निंदा करना,
यहाँ पर लांछन लगाना। 19-20 का फर्क होना, मामूली फर्क होना। उल्टी गंगा बहाना, प्रचलन के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा। उड़ती चिड़िया पहचाना, बहुत अनुभवी होना, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, बताइए इसका क्या अर्थ है? बहुत अनुभवी होना। उल्टी गंगा बहाना, प्रचलन के विपरीत कार्य करना। 19-20 का फर्क होना, मामूली फर्क होना। अंगुली उठाना, निंदा करना या फिर लांछन लगाना। आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर उपाय करना। आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर उपाय करना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उंगली पर नाचना, बस में करना। उंगली पर नचाना, बस में करना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ देखना। 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। एक लाठी से हाँकना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना। 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना, ये तो जानते हैं। एक लाठी से हाँकना यानी कि सबसे एक जैसा व्यवहार करना, या फिर वो ऑप्शन में दे देगा कि पूर्व धारणा बनाना, ठीक है। वो देगा कि जैसे कि एक लाठी से हाँकना, बताइए इसका कौन सा अर्थ सही है? सबसे एक जैसा व्यवहार करना है या फिर पूर्व धारणा बनाना है? इस प्रकार से हिंदी अर्थ शानदार देगा 4 ऑप्शन। एक लाठी से हाँकना, एक आंख से देखना, समदृष्टि होना, भेदभाव न करना, ठीक। एक आंख से देखना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत कोशिश करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। एक प्रवृत्ति के होना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। ओढ़ लेना, जिम्मेदारी लेना। ओढ़ लेना, ओढ़ लेना, ओढ़ लेना। अच्छा, ओढ़ लेना, ये बढ़िया दिया है, ओढ़ लेना। जैसे कि महिला हैं वो चुन्नी ओढ़ती है, उनको बोलते हैं ओढ़ लेना, है ना। यहाँ पर जिम्मेदारी लेना वो अलग अर्थ है, लेकिन ओढ़ लेना उसको ही कहते हैं। जैसे कि मोहन ने सर्दी की वजह से चादर ओढ़ ली, है ना, तो ओढ़ लेना, जिम्मेदारी लेना। ओखली में सिर देना, ओढ़ लेना, है ना, अच्छा है ये ओढ़ लेना। और का होना, और का और होना, मतलब ये तगड़ा दिया है भाई, और का और होना। बताइए और का और होना का क्या अर्थ है? और का और होना, एकदम बदल जाना। औने पौने बेचना, हानि उठाकर बेचना, ठीक है, हानि औने पौने बेचना। औगट घाट चलना, सस्ती सही रास्ते पर न चलना। औगट घाट चलना, सही रास्ते पर न चलना, ये है ना। जैसे कि एक तो ओढ़ लेना और का और होना, ये औने पौने बेचना, ये तो क्या कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औगट घाट चलना, एक ये कंचन बरसना, है ना, ये तो क्या कर देंगे। काट खाना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे हैं जो ये कंफ्यूज कर सकते हैं और टफ है, कहने का मतलब ये है। दोबारा से देखते हैं। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। ओढ़ लेना, जिम्मेदारी लेना। और का और होना, एकदम बदल जाना। औने पौने बेचना, हानि उठाकर बेचना। औने पौने बेचना, हानि उठाकर बेचना। फिर औगट घाट चलना, सही रास्ते पर न चलना। औगट घाट चलना, ठीक है, औगट घाट चलना यानी कि सही रास्ते पर न चलना। कंचन बरसना, चारों ओर खूब धन मिलना। काट खाना, सोनेपन का अनुभव, ठीक। काट खाना कि भाई जो बच्चे शहर गए तो अब जो मकान है वो घर है, यानी कि बच्चे शहर गए तो भाई अब ये जो मकान है ये काट खाता है ना, यानी कि सोनेपन का अनुभव। काट खाना, घर काट खाता है, उड़ उड़ के काट खाता है ना, ऐसे काट खाना, सोनेपन का अनुभव। किस्मत ठोकना, किस्मत को कोसना है, ये तो ना गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये कोसना है, कोसना, भाग्य को कोसना। फिर कंठ का आहार होना, प्रिय बनना। काम में हाथ डालना, काम शुरू करना। काम में हाथ डालना, काम में हाथ डालना, काम में हाथ डालना, काम शुरू करना। कूप मडूप होना, अल्पज्ञ होना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना। कन्नी काटना, आँख बचाकर खिसक जाना।
कसौटी पर कसना, परीक्षण करना। कलेजे मुँह को आना, व्याकुल होना, बहुत परेशान होना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना, संतुष्ट होना। काम आना, युद्ध में मारा जाना। कान खाना, शोर करना या परेशान करना। कान भरना, चुगली करना। कान में तेल डालना, शिक्षा पर ध्यान नहीं देना, अनसुना करना। कान में तेल डालना। कफन सिर पर बांधना, लड़ने मरने को तैयार होना। कर्तव्य विमूढ़ होना, कोई निर्णय न कर पाना। ये कर्तव्य नहीं है, आगे है कि कर्तव्य विमूढ़ होना, कि कर्तव्य विमूढ़ होना, कोई निर्णय न कर पाना। यानी कि वह 2 घंटे से सोच रहा है और कोई डिसीजन नहीं कर पाया है ना, उसके लिए कि कर्तव्य विमूढ़ होना। कमर कसना, तैयार होना। कोल्लू का बैल होना, हर समय श्रम करने वाला। कोल्लू का बैल होना, हर समय श्रम करने वाला। अब इसका और भी अर्थ हो सकता है कि भाई कठिन परिश्रम करने वाला। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही अर्थ हो, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से देना पड़ेगा भाई। आई बात समझ में कि कौन सा अर्थ है जो सटीक तरीके से वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहा है। कलेजा टूक टूक होना, दुख पहुंचना। कलेजा टूक टूक होना। कान कतरना, बहुत चतुराई दिखाना। काम तमाम कर देना, मार देना। कीचड़ उछालना, कलंक लगाना या नीचे दिखाना। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, साथ देना। ठीक, कच्चा चिट्टा खोलना, भेद खोलना। फिर कौड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना। कौड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना। कान का कच्चा होना, जल्दी बहकावे में आना। कान का कच्चा होना, जल्दी बहकावे में आना। ठीक है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा किसके लिए कहा गया है? अजीत सिंह के लिए, जो राजस्थान का शासक था ना, राजा था ना वो, यानी कि अजीत सिंह वही था जो दुर्गादास राठौड़ ने इसकी रक्षा की थी। इसका जो साम्राज्य था उसको विस्तार किया था। ठीक है, इसको उस गद्दी पर बैठाया था, लेकिन फिर वो जो दरबारी थे उनकी बातों में आके, उनके बहकावे में आके, क्योंकि वो दरबारी है, वो दुर्गादास राठौड़ जी से जलते थे, तो वो उनके कान भरने लग गए कि ये तो ऐसे है, आपके बाद में ये ऐसे ऐसे करता है, रणनीति बनाता है, ये वे वगैरह, यानी कि आपके शासन है उसको भी छीन सकता है, इनके पास पावर है वगैरह वगैरह, ऐसे कान भर दिया। तो एक स्वामीभक्त शासक था, उसको वहाँ से जाना पड़ा था। ठीक है, फिर वहाँ की जो मेवाड़ शासक है, दूर यानी कि नीचे जो मेवाड़ शासक है, मेवाड़ है ना, वहाँ गया तो वहाँ मेवाड़ जो रियासत ने, उसने ज़ोरदार एकदम शानदार उनका स्वागत किया था और उनको एक बढ़िया रियासत दी थी। ठीक, कान पर जूने रेंगना, कोई असर नहीं होना। खून खोलना, गुस्सा आना। खून के घूंट पीना, गुस्सा मन में दबा लेना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। खाक छानना, भटकना, काफ़ी खोज करना। खेत रहना है ना, ये पहले भी आ जाएगा। युद्ध में मार देना। खाक में मिलना, बर्बाद होना। खाक में मिलाना, बर्बाद करना। बर्बाद होना, खाक में मिलना, और खाक में मिलाना, बर्बाद करना। खाक में मिलना, बर्बाद होना। खाक में मिलाना, बर्बाद करना। खून सूखना, भयभीत होना। ठीक है, खून सूखना का मतलब भयभीत होना है। कठपुतली की तरह नाचना, किसी के बस में होना। ठीक है, किसी के बस में होना। कब्र में पाँव लटकना, मौत के करीब होना। कब्र में पाँव लटकना। कलम तोड़ना, अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना। अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना, कलम तोड़ना। अच्छा, यानी कि मन को, भाव को, ठीक है, एकदम दिल को छूने वाली है ना, वो है मर्म स्पर्शी। कलेजा छलनी करना, ताने मारना, व्यंग करना। कलेजा छलनी करना, ताने मारना या व्यंग करना। कलेजा छलनी करना, और सही यह है, क्योंकि जो कोई ताने मारते हैं और व्यंग करते हैं, जो वो दिखता नहीं है, लेकिन वो कलेजा छलनी ही हो जाता है। कलेजा थाम कर रह जाना, ऐसे है बात सहन कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना, ऐसे है बात सहन कर रह जाना। कलेजे का टुकड़ा होना, अत्यंत प्रिय आत्मीय होना। कागज़ की नाव होना, क्षणभंगुर। और एक और लोकोक्ति में आया था कि कागज़ की नाव नहीं चलती, है ना, कुछ ऐसे था वो, कागज़ की नाव नहीं चलती, कागज़ की नाव नहीं चला करती, है ना, ऐसे था, ऐसी थी लोकोक्ति। क्षणभंगुर। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना। कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी दशा में प्राणांत होना। कमर टूटना, सहारा न रहना। कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करते रहना, है ना, कान भरना। किसी का घर जलाकर अपना हाथ सेकना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना।
कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, और वो भी है एक जैसे कि कौड़ में खाज होना, है ना, वो भी उसके लिए सही बैठेगा। दुखी को और दुखी करना। ठीक है। किसी का घर जलाकर अपना हाथ सेकना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, गुदड़ी का लाल होना, छुपा रुस्तम, गरीब किंतु गुणवान। गुदड़ी का लाल होना, छुपा रुस्तम, गरीब किंतु गुणवान। दोबारा से देखते हैं। कुत्ते की मौत मरना कोई दिक्कत नहीं है, कमर टूटना सहारा नहीं रहना, कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करते रहना, किसी का घर जलाकर अपना हाथ सेकना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना। आगे चलते हैं। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, गुदड़ी का लाल होना, छुपा रुस्तम, गरीब किंतु गुणवान, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें छेड़ना, बीती बातें छेड़ना, बीती बातें छेड़ना। ठीक है। गले पकड़ना, जबरन आश्रय लेना, गले पड़ना, गले पड़ना और गले पकड़ना, है ना, तो गले पड़ना है ये, जबरन आश्रय लेना कि भाई वो तो गले ही पड़ गया, गले पड़ना। कटे पर नमक छिड़कना, कौड़ में खाज होना, है ना, दुखी को और दुखी करना, या फिर कंगाली में आटा गीला, गोदड़ी का लाल होना, छुपा रुस्तम, या फिर गरीब किंतु गुणवान, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें छेड़ना, गड़े पलना, जबरन आश्रय लेना, गंगा नहाना, दायित्व से मुक्ति पाना। ठीक है। गंगा नहाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना, निश्चय बदलना। ठीक है। अवसरवादी होना या निश्चय, ठीक है, यानी कि डिसीजन बदलना, वो है ये गिरगिट की तरह रंग बदलना। गुड़ गोबर होना, काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, किया कराया नष्ट करना, है ना, ये तो सही है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया। गुड़ गोबर होना, काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर होना यानी कि काम बिगड़ जाना, ये इस प्रकार से ही रहेगा कि काम बिगड़ जाना। गुड़ गोबर होना, काम बिगड़ना, गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, किया कराया नष्ट करना। ठीक है। गुलछर्रे उड़ाना, मौज उड़ाना, गाल बजाना, अपनी प्रशंसा करना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गांठ में कुछ न होना, पैसा पास न होना, गला काटना, लोभ में पड़कर हानि पहुंचाना, गला काटना, लोभ में पड़कर हानि पहुंचाना, गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना, घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव होना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना, खुशियाँ मनाना, घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना लुटाकर भी मौज करना, अपने नुकसान पर प्रसन्न होना, अपना लुटाकर भी मौज करना, घर फूंक कर तमाशा देखना। ठीक है। अपना लुटाकर भी मौज करना, या फिर दूसरा अर्थ ये भी है अपने नुकसान पर प्रसन्न होना, घर सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, घोड़े बेच कर सोना, निश्चिंत होना, घोड़े बेच कर सोना, घुटने टेक देना, हार मान लेना, घुटने टेक देना, घुटने टेक देना, हार मान लेना, चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, और वो लोकोक्ति तैते पैर पसारिए तैती लांबी सौर, है ना, तैती लांबी सौर। ठीक। वो लोकोक्ति है। चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, चुंगल में फंसना, किसी के काबू में होना, चुंगल में फंसना, चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ संबंध होना, चेहरे पर हवाइयों उड़ना, घबरा जाना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूस करना, कपट व धोखा, चुल्लू भर पानी में डूबना, बहुत शर्मिंदा होना, चिकला घना होना, अत्यंत बेशर्म, चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना, चकमा देना, धोखा देना, चौपट करना, पूर्ण रूप से नष्ट करना, चारों खाने चेतन बुरी तरह हारना, चैन की बंसी बजाना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। चारों खाने चित होना, बुरी तरह हारना, आराम से रहना, चैन की बंसी बजाना, चूना लगाना, धोखा देकर ठगना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, चंपत होना, गायब होना, छठी का दूध याद आना, छठी बड़ी मुसीबत में पड़ना, छाती ठोकना, उत्साहित होना, छाती।
चप्पल फाड़ कर देना, बिना परिश्रम देना। छाती पर मूक दौड़ना, बहुत परेशान करना। छोटे मुँह बड़ी बात करना, अपनी हैसियत से ज़्यादा बात करना। छाती पर सांप लूटना, अत्यंत ईर्ष्या करना। छक्के छुड़ाना, पैर उखाड़ देना, बेहाल करना। फिर छाती पर पत्थर रखना, हृदय कठोर करना। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना, हृदय कठोर करना। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी का दुख बढ़ाना। जले पर नमक छिड़कना है ना, या फिर कौड़ में खाज होना, कंगाली में आटा गीला। छाती पर पत्थर रखना है, हृदय कठोर करना। छाती पर पत्थर रखना, हृदय कठोर करना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी का दुख बढ़ाना। जान हथेली पर रखना, मन की परवाह न करना। जमीन पर पैर न पड़ना, बहुत गर्व करना। जान में जान आना, धीरज बंधना या मुसीबत से छुटकारा पाना। ठीक है, जान में जान आना यानी कि यहाँ तो है धीरज बंधना, यहाँ पर मुसीबत से छुटकारा पाना। ठीक है, आगे चलते हैं। जवानी जमा खर्च करना, जवानी नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे है, जुबानी है ये, जुबानी। ठीक है, जुबानी है ये, जुबानी। जुबानी, जवानी तो इस प्रकार से आएगी, जवानी यानी कि यौवन, वो अलग है। ये जुबानी आना चाहिए, जुबानी जमा खर्च करना ना, गप्पे लड़ाना, हाँ यही आएगा जुबानी। जबान पर लगाम लगाना, बहुत कम बोलना। जवानी, जवानी और जवान है ना, वो ये वाला भी आएगा, जवानी है ना, वो युवावस्था वाला। जवानी जमा खर्च करना, गप्पे लड़ाना। जवान पर लगाम लगाना, बहुत कम बोलना। जहर का घूंट पीना, कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना। जहर का घूंट पीना। जीती मक्खी निगलना, जानबूझ कर बेईमानी करना। जान पर खेलना, साहसपूर्ण कार्य करना। ठीक है, जान पर खेलना। जूता चाटना, चापलूसी करना। जहर उगलना, कड़वी बातें कहना। झक मारना, समय नष्ट करना। झक मारना, झक शुद्ध कौन सा है, झक है ये, झ और ख। झक मारना, समय नष्ट करना। झगड़ा मोल लेना, विवाद में जानबूझकर पड़ना। जी तोड़ कर काम करना, बहुत मेहनत करना। जी तोड़ कर काम करना, जी तोड़ कर बहुत मेहनत करना। जी भर आना, दया उमड़ना, चित्त में दुख होना। मतलब ये दया उमड़ना, ये तो कुछ समझ में नहीं बैठ रही भाई। दया उमड़ने का इससे अर्थ कैसे बैठ रहा है, जी भर आना, ये तो सही है, चित्त में दुख होना, लेकिन दया उमड़ना तो जी भर आना, दया उमड़ना, चित्त में दुख होना ना, जी भर आना। टोपी उछालना, अपमानित करना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। टेक निभाना, वचन पूरा करना। टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। टट्टी ये वो है जो झोंपड़ी होती है ना, वो टट्टे की बनी हुई होती है ना, टट्टा या टाट, वो है टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। छिपकर षड्यंत्र रचना, टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, छिपकर षड्यंत्र रचना। बढ़िया है, याद कर लेना भाई, टट्टी की आड़ में शिकार खेलने का अर्थ क्या है, छिपकर षड्यंत्र रचना। टाट उलट देना, दिवाला निकाल देना, ये आ चुका है भाई। बताइए टाट उलट देने का अर्थ क्या है, आई बात समझ में, टाट उलट देना। टांग अड़ाना, व्यर्थ धकल देना। ढगा सा रह जाना, कर्तव्य विमूढ़ होना, विस्मित रह जाना। ठाकुर सुहाती बातें करना, ठाकुर है शायद ये, हाँ ठाकुर है, ठाकुर है, ठाकुर है। ठाकुर सुहाती बातें करना, चापलूसी करना। ठिकाने लगाना, नष्ट कर देना। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता, बिलाफरत। डकार जाना, हड़प लेना या हजम कर जाना। डींग हाँकना, झूठी बड़ाई करना। डींग हाँकना, कोई दिक्कत नहीं, डूब मरना है ना, ये तो याद है, लेकिन ये जो है ना, ये तो कर देंगे, लेकिन ये टाट उलट देना ये तगड़ा है और ये आ चुका है।
बताइए टाट उलट देना इसका अर्थ क्या है। अब ये अगर आएगा इन्हें तो फिर क्या करेंगे आप, टाट उलट देना, टाट उलट देना, दिवाला निकाल देना, टाट उलट देना, टाट उलट देना, दिवाला निकाल देना, टाट उलट देना, दिवाला निकाल देना। टांग अड़ाना, व्यर्थ दखल देना, ठगासा रह जाना, कृत्य विमूढ़ होना या विस्मित रह जाना। ठाकुर शुरुआती बातें करना, चापलूसी करना। ठिकाने लगाना, नष्ट कर देना। डूबते को तिनके का सहारा देना, मुसीबत में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद है। डूबते को तिनके का सहारा। फिर डकार जाना, हड़प लेना या हजम कर जाना। डकार जाना, हड़प लेना या हजम कर जाना। डींग हाँकना, झूठी बढ़ाई करना। डूब मरना, शर्म से डूब मरना, शर्म से झुक जाना, मतलब झुक जाना। डूब मरना, शर्म से झुक जाना, शर्म से झुक जाना। अच्छा है। डूब मरने का अर्थ, ये अलग अर्थ है ना, डूब मरने का अर्थ है शर्म से झुक जाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ये भी आ चुका है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अपना मत अलग ही रखना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अपना मत अलग ही रखना। अच्छा है। जैसे कि डूब मरना, शर्म से झुक जाना है ना, ये तो कर देंगे। लेकिन एक ये और एक ये और ये है ना, ये टाट उलट देना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आएंगे। क्योंकि जो याद है उनको तो कर देंगे, लेकिन जो याद नहीं है वो होना चाहिए ना। ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना, सूचना देना। डंका बजाना, प्रभाव होना। डेढ़ चावल की खिचड़ी, ढोल में फूल होना, तोता या सारिन। ढोल पीटना, अत्यधिक प्रचार करना। तलवे चाटना, खुशामद करना। तलवे चाटना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना। तिल का ताड़। तूती बोलना, खूब प्रशंसा, खूब प्रभाव होना। तूती बोलना कि भाई विराट कोहली की तो खूब तूती बोलती है ना, यानी कि खूब प्रभाव होना। तोते उड़ जाना, घबरा जाना। पहले गुरुजी बोलते थे कि बताइए ये मुहावरा है, तोते उड़ जाना, इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक। तोते उड़ जाना, घबरा जाना, यानी कि इंग्लिश के टीचर देखते ही मोहन के तोते उड़ गए। ठीक। तोते उड़ जाना यानी कि घबरा जाना, यानी कि बाघ को देख के मोहन के तोते उड़ गए। ठीक। घबरा जाना। तेवर चढ़ाना, तेवर चढ़ाना, तेवर चढ़ाना का अर्थ क्या है। तेवर चढ़ाना। नाराज होना या त्योरी बदलना, नाराज होना या त्योरी बदलना। ठीक। त्योरी। तलवार के घाट उतरना, मार डालना। तिलांजलि देना, त्याग देना या छोड़ देना। तितर भीतर होना, अलग अलग होना। तारे गिरना, बेचैनी में रात काटना, बेचैनी में रात काटना, बेचैनी में रात काटना। ठीक है। तितर भीतर होना, अलग अलग होना। तारे गिरना, बेचैनी में रात काटना। तारे गिरना, तारे गिरने का मतलब क्या है भाई, तारे गिरना। अच्छा है। तारे गिरना, बेचैनी में रात काटना। अगर और दे देगा ना ऑप्शन तब दिक्कत आएगी। तारे गिरना, तारे गिरना, तारे गिरने का अर्थ क्या है, बेचैनी में रात काटना। और भी अर्थ हो सकते हैं। ठीक। भाई मोहन तो तारे गिन रहा है, और वो तारे दिखना, वो शायद घायल होना कुछ ऐसे है कि भाई टीचर वो दिन रात काम करके मोहन को दिन में तारे दिखाए, यानी कि सारे दिन काम करते मोहन को दिन के तारे दिखाए, है ना, ऐसे बैठ सकता है। तारे गिरना, तारे दिखना है वो, और ये तारे गिनना है ना। दिखना, तारे दिखना और तारे गिनना अलग अलग है। तारे गिनना, तारे गिनना, और वो दिखना है। तारे दिखना और तारे गिनना। बेचैनी में रात काटना, तीन तेरे करना, तितर बितर करना, थूक चाटना, अपने वचन से मुकरना, थैली खोलना, जी खोल कर खर्च करना, थू करना, घृणा प्रकट करना, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक न्याय करना, दौड़ धूप करना, खूब प्रयत्न करना, दांत खट्टे करना, परेशान करना, हरा देना, दाने दाने को तरसना, बहुत गरीब होना, दाल में काला होना, छल कपट होना या फिर संदेशपूर्ण होना। 1 2 3 अर्थ है। छल होना या फिर कपट होना या संदेशपूर्ण होना। दिया देकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना, दुम दबा कर भागना, डर कर भाग जाना, दाल गलना, काम बनना, दाल गलना, काम बनना। दिन में तारे दिखाई देना, घबरा जाना, दिन में तारे दिखाई देना, घबरा जाना है।
दिन में तारे दिखाई देना, घबरा जाना है। ये आ गया दिन में तारे दिखाई देना, घबरा जाना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दो हाथ करना, द्वंद्व युद्ध या अंतिम निर्णय हेतु तैयार होना। द्वंद्व युद्ध, अंतिम निर्णय हेतु तैयार होना। देख लेते हैं, अभी 363 और है ना, 363 तक है, तो उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यही काफ़ी है। थैली खोलना, जी खोलकर खर्च करना, थू करना, घृणा प्रकट करना, घृणा प्रकट करना। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक न्याय करना। दौड़ धूप करना, खूब प्रयत्न करना। दांत खट्टे करना, परेशान करना, हरा देना। दाने को तरसना, बहुत गरीब होना। दाने दाने को तरसना, बहुत गरीब। दाल में काला होना। ठीक है, तो 200 तक ही ठीक है। तो इनको बार बार पढ़ें, क्योंकि ये लगता तो नॉर्मल है, लेकिन जब वो ऑप्शन देता है ना, तब दिमाग ख़राब हो जाता है। जब सटीक आंसर नहीं दे पाते, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। इनको करें, याद करें। जो है याद उनको तो एक बार निकाल लें, लेकिन जो याद नहीं है उनको अच्छी तरीके से बार बार याद करें। ठीक है, जैसे कि टाट उलटने का अर्थ क्या है, तो ये था। ठीक, 200 से बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।